किसी भी क्षेत्र की प्रगति वहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दर्शाती है कि वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना मजबूत है। मैं यूं कहूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज जस्ट लाइक अ मिरर ऑफ दैट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट दैट वाज हैपन इन दैट पार्टिकुलर एरिया। यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एक ऐसी हम कह सकते हैं नस है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी को बेहतर करने में अति महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर दिल्ली एनसीआर में या बॉम्बे में या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं तो वहां पे 60-70 किलोमीटर वन नॉट अ बिग डील। आदमी रोज 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है वाया मेट्रो, 40-50 व्हाटसोएवर किलोमीटर, 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है। लेकिन हमारे यहां कोई अगर 4-5 किलोमीटर भी जाना हो तो इट वॉज जस्ट लाइक अ वेरी बिग डील, इतनी दूर। तो दैट्स अ डिफरेंस कि अगर कनेक्टिविटी बेहतर हो तो जो दूरियां हैं वो हमें नजदीकियों में या वो हमें काफी नजदीक लाती है। और इसी क्रम में अब बिहार ने भी कमर कस ली है और खासकर अगर हम बात करते हैं ई बसेस यानी कि जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो तकरीबन 400 इलेक्ट्रिक बसेस जो है इस बार बिहार में आपको देखने को मिलेगा। तो बिहार में चलेगी लगभग 400 इलेक्ट्रिक बसेस। क्या आपके भी जिले में ये शामिल है, इस प्लान में शामिल है? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर देखेंगे। तो आइए जरा समझते हैं, देखते हैं, बुझते हैं कि आखिर क्या है ये खबर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कि बिहार में सार्वजनिक परिवहन का एक नया युग जो है ये हमको देखने को नजर आ रहा है, जहां पे एक हम 400 नई तरह की अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें जो है इसको चलाई जा रही है। अब इन बसों की बात अगर हम करते हैं तो लगभग 400 कुल स्वीकृति यानी कि 400 जो है तकरीबन बसेस का अप्रूवल मिल चुका है। कौन सी योजना के तहत? तो पीएम ई बस योजना के तहत जो है अप्रूवल मिल चुका है ई बस का। पहले चरण में तैयारी यानी कि पहला फेज 1 में 200 बस। और आधुनिक बस की श्रेणी क्या होगी? तो मॉडर्न बस कैटेगरी लेवल क्या होगा? तो 9M का कैटेगरी लेवल होगा। और डीजल बसों को पूरी तरीके से बदल करके पर्यावरण अनुकूल परिवहन जो है की ओर कदम हम लोग रख रहे हैं। और ये डिसिसिव स्टेप होगा टुवर्ड्स इको फ्रेंडली ट्रांजिट, रिप्लेसिंग द लेगेसी डीजल बस जो है उसको खत्म करके इस टाइप के इलेक्ट्रिक बसेस को लाना वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। वहीं भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय पीएम ई बस सेवा फेज 2 के तहत यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOHUA है, इसके तहत पीएम ई बस सेवा फेज 2 के तहत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि BSRTC राज्य नोडल एजेंसी बना रही है, जिसके तहत हम कह सकते हैं जीसीसी मॉडल पर यानी कि जिसको हम कह सकते हैं ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड आपूर्ति संचालक और रखरखाव करेगी। तो ग्रीन सेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड जो है सप्लाई चेन करेगा और अपने बिहार में जो है इस टाइप के इलेक्ट्रिक बसेस का जो है आपको जाल जो है ये नजर आ जाएगा। इसके अलावा जून के पहले वीक में कहा गया है कि जून के पहले वीक में 200 बसों का आगमन हो जाएगा और पहले चरण की अत्याधुनिक बसों की डिलीवरी हो जाएगी। और जो जून के अंतिम हफ्ता में बसों का परिचालन जो है यह भी शुरू हो जाएगा और यात्रियों के लिए सड़कों पर आधारिक शुरुआत यानी कि ऑफिशियल लॉन्च जो है यहां पे हमको देखने को नजर आता है। इतना ही नहीं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइव जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि रियल टाइम लोकेशन में सटीक जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क इन बसों में होगा। आप देख सकते हैं कि यात्रियों को 24/7। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए अनुकूल डिजाइन ताकि दिव्यांग जो इन बसों में आसानी से चढ़ सके। पैनिक बटन यानी कि आपातकाल की स्थिति में तत्काल अलर्ट के साथ पैनिक बटन भी इसमें दिया जाएगा ताकि यात्री जो है कुछ इस टाइप के सिचुएशन हो उसमें आराम से उस सिचुएशन से निपट सके। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आधुनिक बस स्टैंड यानी कि जो मॉडर्न बस स्टैंड है यानी कि यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं और सुरक्षा के साथ नए स्टैंड का निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्टैंड विद अपग्रेडेड एमिनिटीज एंड सेफ्टी फॉर पैसेंजर। इसके अलावा समर्पित चार्जिंग स्टेशन, जब इलेक्ट्रिक बसेज है तो चार्जिंग स्टेशन की भी जरूरत होगी, तो डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशन यानी कि निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए डिपो में हाई स्पीड चार्जिंग ग्रिड जो है यह भी आपको लगाया जा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि पहले क्या था, जो डीजल एरा था, अब एक नए युग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं यानी कि ई मोबिलिटी एरा आपकी तरफ बढ़ रहा है। इसमें जो है आउटडेटेड पहले का बस था और पॉल्यूशन पहले आपको ज्यादा होता था, लेकिन अब क्या है मॉडर्न और इको फ्रेंडली है। बुनियादी सुरक्षा यानी कि पहले बेसिक सेफ्टी फीचर्स थे, अब डिजिटल ट्रैकिंग और पैनिक बटन भी आ गया है। हाई कार्बन फुटप्रिंट था और अब जो है जीरो आपके टेल पाइल इमिशन आपको नजर आएगा। तो बिहार की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुरक्षित, स्मार्ट और हरित यानी कि ग्रीन भी हो रखी है। तो इस टाइप के टॉपिक से आजकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो आपको इस चीज को इंश्योर करना है। बाकी आप में से कोई भी जन अगर 72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ रखा है
इस नोटिफिकेशन के साथ अपनी तैयारी को आप अगर मजबूत करना चाहते हो, आपके जानने वाले कोई करना चाहते हो, तो उनको सारथी बैच जरूर रिकमेंड कीजिएगा। मैं बोल रहा हूं इसलिए मत रिकमेंड कीजिएगा, या मैं बोल रहा हूं इसलिए मत इस बैच को लीजिएगा। आप इस बैच को लीजिएगा क्योंकि इस बैच में हम लोग 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर अप करते हैं। और इस अच्छे तरीके से कवर अप करने के क्रम में पूरा का पूरा सिलेबस जब आपका अच्छे तरीके से कवर अप होता है, इसमें आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस, एनालिसिस और रिवीजन, ये तीनों चीजें होती है। और इस बैच में निर्णायक टेस्ट सीरीज जो है ये सम्मिलित होता है, और 1999 में यह बैच जो है आपको देखने को मिलता है। इस बैच की खास बात आपको बताते चले, क्या इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। तो सारे के सारे टॉपिक्स को एमसीक्यू के माध्यम से हम कवर अप कराएंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स। एमसीक्यू पीडीएफ मिलेगा, रिवीजन नोट्स, क्रक्स मटेरियल, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिलता है। साथ ही साथ 5000 एमसीक्यू बेस्ड बीपीएससी लेटेस्ट पैटर्न पर एग्जाम ओरिएंटेड सेशन, टॉपिक वाइज कवरेज, हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। इससे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो है ये भी आपको यहां पे नजर आ जाती है। साथ ही साथ आप अगर इस बैच में इनरोल होते हैं, जो कि आपको डेफिनेटली इनरोल होना चाहिए, तो इस चीज को इंश्योर कीजिएगा कि आप आदि लाइव कोड लगाएंगे, क्योंकि आप जब आदि लाइव कोड लगाते हैं तो आप एक और एडिशनल फीचर्स को एड ऑन कर देते हैं। आदि लाइव कोड लगाते हैं तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप मिल जाएगा। इसमें जो है बेसिकली हम आपको मेंटरशिप सीरीज, रोज का आपको होमवर्क, हैंड रिटेन नोट्स कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दिस इज द हैंड रिटेन नोट्स का सैंपल, ये कल ही हम दिए हैं। तो हैंड रिटेन नोट्स इस टाइप के सैंपल वगैरह जो है आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट पॉइंट। आप लोग जो है इस मैच में इनरोल करेंगे तो दिस वाज द पॉइंट जो आपको मिलेगा। तो मेरे भाई देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए। और इनरोल करने के बाद ये मेरा नंबर है 8789847319। आप हमको इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या कोई भी दिक्कत हो कोड लगाने में तो याद रखिएगा कोड आपको ADI लगाना है, ADILIV लगाना है, नॉट AD लाइव। ठीक है, आदि लाइव कोड लगा करके आप इस बैच में इनरोल करेंगे। बाकी आपको बताते चले आप क्या करेंगे, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उस पर आप चले जाएंगे। यहां पे जाने के बाद आप यहां पे क्या करेंगे, तो सारथी लिखेगा, सारथी लिखेगा, सारथी बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स बैच। इसमें बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आप क्या करेंगे, तो ADILIV आदि लाइव कोड लगाइएगा, और आदि लाइव ADILIV लगाइएगा, और 2000 रुपए में आपको एक कोर्स मिलेगा। और ADI ही लगाइएगा, AD नहीं, आदि लाइव। फिर बाद में मत बोलिएगा सर मेंटरशिप आपका नहीं मिला। उसके बाद हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप हमको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा। अगर हम रिप्लाई ना दे तो थोड़ा वेट कीजिएगा, क्लास वगैरह में होंगे तो टीम से हम रिप्लाई जरूर करवा देंगे। 8789847319 इस पे आप जो है संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइन दिस सेशन। आई होप कि आपको इस सेशन अच्छा लगा हो, आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने, सीखने, बुझने को इस सेशन में मिला हो। थैंक यू।